क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ के दौरान एक साधु को गंगा स्नान करने से रोका गया। उसके बाद प्रयागराज के उस गंगा घाट पर जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। साल 2025 के जनवरी माह में प्रयागराज में सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ लगने वाला है। यह महाकुंभ हर 12 साल में एक बार लगता है, यानी इस महाकुंभ का बहुत अधिक महत्व रहने वाला है। गंगा में स्नान करने का बहुत महत्व रहता है। इसी वजह से देश और दुनिया से कई लोग प्रयागराज के इस महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं। लेकिन अभी हाल ही में जो घटना सबके सामने निकल कर आ रही है, उसने सभी के होश उड़ा दिए। जहां पर एक साधु महाराज को गंगा नदी में स्नान करने से रोका गया। कोई भी महाकुंभ साधुओं के बिना अधूरा है, क्योंकि यह साधु संतों के आगमन और स्नान से ही संपूर्ण माना जाता है। देवभर से साधु महाकुंभ शुरू होने के कई दिनों पहले ही प्रयागराज पहुंच जाते हैं। इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के महेश्वर में रहने वाले राधानंद जी महाराज से। राधानंद जी महाराज रोजाना सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से स्नान किया करते थे और भिक्षा प्राप्त करने के लिए निकल जाते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में सांसारिक सुख का त्याग करके कई तपस्याएं की और कई सिद्धियां हासिल की। वे महेश्वर के घाट पर ही निवास करते थे। जब उन्हें प्रयागराज महाकुंभ लगने की खबर मिली तो वे महाकुंभ में जाने के लिए बहुत उत्साहित थे। वे तकरीबन 1 माह पूर्व महाकुंभ में पहुंचना चाहते थे, क्योंकि वे वहीं पर 2 से 3 महीने बिताना चाहते थे। उनका ऐसा कहना था कि महाकुंभ वह पवित्र समय होता है जहां पर देवी देवता स्वयं उस स्थान पर मौजूद होते हैं। वहां पर तप करना, साधना करना, भगवान का ध्यान कर बहुत ज्यादा फलदायी होता है। अगले दिन सुबह राधानंद जी महाराज जब प्रयागराज पहुंचे तो सुबह के 8:30 बज रहे थे। सुबह सुबह 4 बजे उनका स्नान करने का दैनिक नियम था। उन्होंने सोचा क्यों ना आज गंगा नदी का पवित्र स्नान किया जाए, और वे प्रयागराज के गंगा घाट पर पहुंच गए। उस स्थान पर गंगा नदी की सफाई का कार्य चल रहा था। राधानंद जी महाराज को यह देखकर बहुत खुशी हुई। जब उन्होंने अपने कपड़े उतारे और गंगा नदी में स्नान करने के लिए आगे बढ़े तो वहां पर खड़े कुछ नगर निगम के अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। उनका कहना था कि आप अभी स्नान नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय साफ सफाई का कार्य चल रहा है। प्रयागराज में रोजाना रात्रि के समय गंगा नदी की साफ सफाई का कार्य किया जाता है, ताकि दिन और शाम के समय यात्रियों को इस कारण कोई मुश्किलें ना हो। राधानंद जी महाराज काफी धैर्यवान थे। उन्होंने सफाई अधिकारियों को समझाया कि बात बहुत अच्छी है, लेकिन नित्य मेरा 4 बजे नहाने का नियम है, और आज अगर मैं प्रयागराज पहुंचा हूं तो मैं गंगा नदी में ही स्नान करूंगा, और मेरे एक अकेले के नहाने से ना तो तुम्हारी व्यवस्था बिगड़ेगी और ना ही मुझे कोई समस्या होगी। लेकिन वह अधिकारी अचानक से गुस्सा हो गया और उन साधु महाराज से कहने लगा कि आपको इसी समय क्यों नहाना है? अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है। क्या यहाँ पर तुम्हें कोई इंसान नहाता हुआ दिख रहा है? क्या तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम सुबह 4 बजे इतने ठंडे पानी से स्नान कर लोगे? व्यर्थ की बातें बनाना छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। अभी तक तो राधानंद जी महाराज बहुत विनम्र थे, काफी धैर्यवान थे, लेकिन उस अधिकारी के अपशब्दों को सुन करके अचानक उन्हें बहुत बुरा लगा। उनका ऐसा मानना था कि गंगा नदी पर किसी का अधिकार नहीं है। यह तो साक्षात भगवान शंकर की जटाओं से निकलती है, जिसके अंदर सभी को अपने पाप धोने का अधिकार है, और उसके लिए कोई निश्चित समय नहीं हो सकता। लेकिन उस समय राधानंद जी महाराज ने उस अधिकारी को कुछ नहीं कहा और सामने घाट पर ध्यान अवस्था में बैठ गए। सबको लग रहा था कि वे साधु महाराज मान गए हैं और पीछे हट गए हैं। अब जब पुनः गंगा नदी के अंदर साफ सफाई की मशीनों को शुरू किया गया तो अचानक से एक बहुत बड़ी घटना घट गई। वे सभी मशीनें शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह जाम हो गई हो या उनके अंदर बहुत सारा कचरा फंस गया हो। अधिकारियों ने मशीन को देखा, परखा और उसके अंदर का सारा कचरा बाहर निकाल दिया। सबको उम्मीद थी कि अब मशीनें कार्य करने लगेगी, लेकिन फिर जब मशीन शुरू की गई तो कोई भी मशीन चालू होने को तैयार ही नहीं थी। सभी अधिकारी बहुत हैरान थे, किसी की भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब मशीन चालू नहीं हुई तो कई मैकेनिकल इंजीनियरों की टीम को मशीन देखने के लिए बुलाया गया। उन सभी मैकेनिकों ने मशीनों को अच्छी तरह से जांचा परखा और यही पाया कि मशीन तो एकदम सही है, लेकिन इसके चालू ना होने का कारण किसी को समझ नहीं आ रहा था। राधानंद जी महाराज अभी भी उसी घाट पर ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। गंगा नदी का साफ सफाई का कार्य उस दिन रुका हुआ था। सभी लोग बहुत हैरान थे।
उस समय जो मैकेनिकल इंजीनियर वहां पर मशीन सही करने आया था, उसने जब राधानंद जी महाराज को देखा तो उसकी आंखें खुली कि खुली रह गई। वह राधानंद जी महाराज के चरणों में गिर गया और बाबा उसे आशीर्वाद देने लगे। फिर वह सभी अधिकारियों को बताने लगा कि यह महेश्वर के सिद्ध महाराज हैं। बचपन के समय पर एक बार जब मुझे सांप ने डस लिया था तो इन्होंने ही अपने चमत्कार से मेरी जान बचाई थी। तब उस अधिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ चुका था अगर यह अपने दैनिक नियम के अनुसार 4 बजे गंगा स्नान करना चाहते थे तो मुझे इन्हें रोकने का अधिकार नहीं था। मैंने जो इनका अपमान किया, इन्हें भला बुरा कहा और गंगा नदी में स्नान करने से रोक दिया, उसी का परिणाम मशीनों की खराबी के रूप में हम भुगत रहे हैं। अब यही हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमें इनसे माफी मांगनी पड़ेगी। सभी अधिकारी मिलकर राधानंद जी महाराज के पास गए, उनके चरणों में बैठ गए और हाथ जोड़कर कहा कि हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आप एक दिव्य संत हैं। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमें आपको स्नान करने से नहीं रोकना चाहिए था। राधानंद जी महाराज अभी भी बहुत विनम्र थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यह जरूरी नहीं है कि कोई संत चमत्कारी खोखे तभी ही उसे गंगा नदी में स्नान की अनुमति दी जाए। गंगा नदी के ऊपर साधु संतों का सबसे पहला अधिकार है। सभी अधिकारियों ने उनसे हाथ जोड़कर कहा, अब आप गंगा नदी में स्नान कर सकते हैं। हम आपसे बहुत माफी चाहते हैं। ने अपने चमत्कार से समय को कैसे पलट दिया। इतना बड़ा चमत्कार देखकर सभी अधिकारी उनके चरणों में गिर गए और बाबा की जयकार लगाने लगे। इस चमत्कारी घटना के बाद सब लोग उन्हें मान गए और उनके दास बन गए, जिसके बाद वे सुबह 4 बजे अपने नित्य कर्म के अनुसार वे गंगा नदी में स्नान करने पहुंचे और इधर मशीनों को फिर से काम करना शुरू कर दिया। सारी मन एक साथ चालू हो चुकी थी, जिससे यह प्रमाणित हो गया कि ये मशीनें केवल रामानंद जी महाराज के इशारे का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने अधिकारियों का अभिमान चूर किया और गंगा नदी में स्नान किया, वैसे ही फिर से मशीनें चल पड़ी। यह बहुत बड़ा चमत्कार था जो हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ में हुआ है। वास्तव में दोस्तों, ये भूमि साधु संतों की भूमि है। यहाँ पर साधु संतों का ना तो अपमान किया जा सकता है और ना ही उन्हें छो समझा जाता है। इस देश का हर संत इस देश के लिए कुछ ना कुछ करता है और भक्तों को अध्यात्म के मार्ग से जोड़ता है। हमें कभी भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें छोटा समझना चाहिए। इस पूरी घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। कुंभ मेले में अदृश्य नागा साधुओं का प्रकट होना। ये साधु क्यों प्रकट होते हैं और इनका प्रकट होने का क्या कारण है? आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कुंभ मेला भारत की संस्कृति और अध्यात्म का एक ऐसा अद्भुत संगम है जहां साधु संतों, श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों का अपार जनसमूह इकट्ठा होता है। कुंभ मेला अपनी रहस्यमयी घटनाओं और आध्यात्मिक अनुभवों के लिए भी प्रसिद्ध है। इनमें से सबसे अधिक रहस्यमय है अदृश्य नागा साधुओं का प्रकट होना। ये कहानी समय और स्थान की सीमाओं से परे जाती है, जहां आध्यात्मिकता, योग और रहस्य मिलकर एक अद्भुत गाथा रचते हैं। हर 12 वर्षों में जब कुंभ मेला आयोजित होता है, तब गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम एक विशेष ऊर्जा का केंद्र बनता है। नागा साधु, जो तपस्वी और रहस्यवादी होते हैं, सामान्यतः दुनिया की नजरों से दूर अपने तप में लीन रहते हैं। कहते हैं कि ये साधु सिर्फ विशेष योग संयोग के समय ही प्रकट होते हैं। पुराने संतों का कहना है कि नागा साधु अदृश्य इसलिए रहते हैं क्योंकि वे अपनी तपस्या के बल पर भौतिक और सूक्ष्म लोकों के बीच यात्रा कर सकते हैं। उनके पास ऐसी शक्तियां होती हैं जो साधारण मानव समझ नहीं सकता। एक रात माघ पूर्णिमा के दिन संगम तट पर अचानक एक धुंध छा जाती है। श्रद्धालुओं को ऐसा प्रतीत होता है मानो समय थम गया हो। तभी आग की मशालें लहराती हुई दिखाई देती है और नागा साधु अपनी दिव्य आभा के साथ प्रकट होते हैं। हर नागा साधु की अपनी एक कहानी होती है। इनमें से कुछ योद्धा संत हैं जिन्होंने अपने जीवन को धर्म और आध्यात्मिकता के लिए समर्पित कर दिया। इनके शरीर पर भस्म और मस्तक पर जटाएं होती हैं। यह माना जाता है कि वे सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं और उनकी आयु समय की सीमा से परे है। एक साधु, जिसे महावीर नागा कहा जाता है, ने कुंभ के दौरान एक रहस्यमयी कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि हजारों साल पहले नागाओं को ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने के लिए एक गुप्त कार्य सौंपा गया था।
वे न केवल अदृश्य रहकर तपस्या करते हैं, बल्कि जब भी धर्म पर संकट आता है वे प्रकट होकर उसे संरक्षित करते हैं। कुंभ मेले के अंतिम दिन नागा साधु पुनः अदृश्य हो जाते हैं। उनके प्रस्थान का दृश्य उतना ही रहस्यमय होता है जितना उनका आगमन। संगम का जल एक बार फिर शांत हो जाता है और धुंध छंटने लगती है। कुछ श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें नागा साधुओं का ध्यान करते हुए दर्शन हुए, तो कुछ ने उनके साथ संवाद का दावा किया। कहते हैं कि जो भी नागा साधुओं का सच्चे मन से दर्शन करता है उसे जीवन में ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या नागा साधु हमेशा के लिए अदृश्य हो जाते हैं, या वे किसी और कुंभ में, किसी और युग में फिर प्रकट होंगे? ये प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। नागा साधुओं का अस्तित्व, उनकी तपस्या और उनका समय समय पर प्रकट होना भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का वह पहलू है जो मानव समझ से परे है। रहस्यमय तपोभूमि की खोज। कुंभ मेले के समापन के बाद साधारण जीवन में लौटे श्रद्धालुओं के बीच नागा साधुओं की कहानियां गूंजती रही, लेकिन संगम के एक तट पर रहने वाले युवा साधक अनिरुद्ध के मन में इन अदृश्य साधुओं के रहस्यों को जानने की जिज्ञासा प्रबल हो गई। उन्होंने ठान लिया कि वह इन नागा साधुओं की तपोभूमि का पता लगाएंगे जहां वे अपने रहस्यमय जीवन का निर्वाह करते हैं। अनिरुद्ध ने अपने गुरु से अनुमति लेकर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। कहते हैं हिमालय के अनगिनत दुर्गम क्षेत्रों में नागा साधुओं की गुप्त कुटिया और तपोभूमि छिपी हुई है। अनिरुद्ध को समझाया गया कि यह यात्रा साधारण नहीं होगी, ये केवल दृढ़ इच्छाशक्ति और आध्यात्मिक शुद्धता से ही संभव है। अनिरुद्ध ने अपनी यात्रा शुरू की। जैसे जैसे वह पहाड़ों की ऊंचाई पर चढ़ते गए, प्रकृति का हर रूप उनके लिए नई चुनौती लेकर आया। बर्फीले तूफान, दुर्गम रास्ते और सघन जंगलों में उन्हें कई बार अपने निर्णय पर संदेह हुआ, लेकिन एक अजीब सा अदृश्य मार्गदर्शन उन्हें आगे बढ़ने का साहस देता रहा। एक रात जब अनिरुद्ध एक गुफा में ध्यान में बैठे थे तो उन्हें स्वप्न में एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया। एक साधु जिनकी आंखों से प्रकाश की किरणें निकल रही थी उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारा मार्गदर्शन तुम्हारी तपस्या के स्तर पर निर्भर है। नागा साधुओं तक पहुंचना आसान नहीं है। पहले अपने भीतर की शुद्धता को पहचानो। ये स्वप्न अनिरुद्ध के लिए नई ऊर्जा लेकर आया। उन्होंने अपने मन में संकल्प लिया कि वह इस यात्रा में सफल होंगे। 3 महीनों की कठिन तपस्या और यात्रा के बाद एक दिन अनिरुद्ध को एक गहरी घाटी में गंगा की एक सूक्ष्म धारा के पास एक गुफा दिखाई दी। गुफा के पास धूप और चंदन की महक थी। जैसे ही उन्होंने गुफा में प्रवेश किया, उन्हें अचानक ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। उनके सामने नागा साधु एकत्रित थे। वे ध्यान मुद्रा में बैठे थे और उनके चारों ओर दिव्य आभा फैली हुई थी। अनिरुद्ध ने विनम्रता से प्रणाम किया। नागा साधुओं में से एक, जिन्हें अग्निवीर कहा जाता था, ने कहा, तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी जिज्ञासा के लिए नहीं थी, ये तुम्हारे भीतर छुपे दिव्य उद्देश्य को जागृत करने का साधन थी। हम अदृश्य इसलिए हैं क्योंकि हमारा कार्य इस लोक के पार है। हमारी शक्तियाँ केवल धर्म और संतुलन बनाए रखने के लिए हैं। अगले कुछ महीनों तक अनिरुद्ध ने उन साधुओं के साथ ध्यान और साधना की। उन्होंने सीखा कि नागा साधुओं की तपस्या केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं थी, वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संरक्षक थे। उनकी शक्ति और ज्ञान केवल विशेष समय पर उपयोग के लिए सुरक्षित था। साधुओं ने अनिरुद्ध को यह भी बताया कि उनका अदृश्य रहना इसलिए आवश्यक है ताकि दुनिया के सांसारिक मोह और अशांति से उनकी साधना बाधित न हो। वे केवल वही देखते हैं जिनकी दृष्टि शुद्ध है और जिनका हृदय सत्य के लिए तैयार है। अनिरुद्ध ने अंततः समझा कि नागा साधु न केवल शरीर से बल्कि मन और आत्मा से भी इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे अपनी उपस्थिति को छिपा सकते हैं। वे एक विशेष मंत्र और ध्यान प्रक्रिया से अदृश्य हो जाते हैं। यह अदृश्यता किसी मायावी शक्ति का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि आत्मा की परिपूर्णता का प्रतीक थी। जब अनिरुद्ध अपनी शिक्षा पूरी कर चुके तो साधुओं ने उन्हें आदेश दिया, अब तुम उस दुनिया में लौट जाओ जहां से आए हो। तुम्हारा कार्य केवल हमारे रहस्यों को जानना नहीं था, बल्कि उस ज्ञान को दुनिया के कल्याण के लिए उपयोग करना है। अनिरुद्ध ने प्रणाम किया और हिमालय से वापस लौट आए, लेकिन अब वह साधारण साधक नहीं थे। उनके भीतर नागा साधुओं का ज्ञान और शक्ति थी। उन्होंने अपनी शिक्षा से समाज में धर्म, शांति और सच्चाई का संदेश फैलाना शुरू किया। समय बीतता गया और अनिरुद्ध की कहानियां कुंभ मेले के श्रद्धालुओं में गूंजने लगी। लोग उनसे नागा साधुओं के दर्शन और उनके ज्ञान के बारे में पूछते, लेकिन अनिरुद्ध ने हमेशा कहा, वे केवल उन्हीं के लिए प्रकट होते हैं जो सच्चे मन और आत्मा से तैयार होते हैं। हर 12 साल बाद कुंभ मेला फिर आता है, लेकिन नागा साधुओं का प्रकट होना एक रहस्य बना रहता है। उनकी अदृश्यता और दिव्यता की यह कथा समय के साथ और गहरी होती चली जाती है।
आइए इस कहानी के आगे का भी रहस्य को जानते हैं। समय बीतता गया। अनिरुद्ध अब वृद्ध हो चुके थे। उनकी साधना और ज्ञान ने उन्हें एक प्रसिद्ध संत बना दिया था। उनके पास आने वाले लोग उनके अनुभवों से प्रेरित होते और उनकी दी हुई शिक्षाओं पर चलते। लेकिन अनिरुद्ध के हृदय में हमेशा एक सवाल बना रहता, क्या नागा साधुओं के साथ उनका अनुभव उनके जीवन की पूर्णता थी, या इसे कोई और अध्याय अभी खुलना बाकी था। एक दिन अनिरुद्ध ध्यान में बैठे थे जब उन्हें गंगा की धारा से एक अनोखी पुकार सुनाई दी। यह आवाज स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उसमें एक आकर्षण था। ऐसा लगा जैसे गंगा स्वयं उन्हें बुला रही हो। अनिरुद्ध समझ गए कि यह साधारण आवाज नहीं थी, यह कोई दिव्य संदेश था। अनिरुद्ध ने गंगा के किनारे चलने का निश्चय किया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मुझे गंगा के साथ एक अंतिम संवाद करना है। यह मेरी जीवन यात्रा का नया चरण हो सकता है। शिष्य उनकी चिंता करते थे, क्योंकि अनिरुद्ध अब वृद्ध और कमजोर हो चुके थे। लेकिन उनके दृढ़ निश्चय को देखकर कोई उन्हें रोक नहीं पाया। गंगा के तट पर यात्रा करते हुए अनिरुद्ध को कई संकेत मिले, मधुर ध्वनियां, जंगलों के बीच अचानक प्रकट होती दिव्य आभा और पक्षियों के समूह जो उनके रास्ते की ओर इशारा कर रहे थे। ये सब उन्हें याद दिलाता रहा कि उनका मार्गदर्शन कोई अदृश्य शक्ति कर रही है। अनिरुद्ध आखिरकार एक अज्ञात स्थान पर पहुंचे, जिसे दिव्य संगम कहा जाता था। ये स्थान हिमालय की गहराइयों में छिपा हुआ था और यहाँ 3 पवित्र धाराएं एक साथ मिलती थीं। स्थानीय जन इसे एक अदृश्य लोक का द्वार मानते थे। अनिरुद्ध ने ध्यान में बैठकर गंगा, यमुना और सरस्वती का आह्वान किया। तभी एक प्रकाशमय आकृति उनके सामने प्रकट हुई। यह कोई और नहीं बल्कि वही साधु अग्निवीर थे, जिन्होंने वर्षों पहले अनिरुद्ध को ज्ञान दिया था। अग्निवीर बोले, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है अनिरुद्ध। कुंभ मेला केवल मानवों के लिए नहीं है, ये ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने वाला एक चक्र है। तुम अब उस सत्य को देखने के लिए तैयार हो जिसे सामान्य आंखें नहीं देख सकती। अग्निवीर ने अनिरुद्ध को अपनी ध्यान शक्ति के माध्यम से एक नए लोक में प्रवेश कराया। वहां का दृश्य अविश्वसनीय था। अनगिनत साधु ध्यान में लीन थे और उनकी ऊर्जा ब्रह्मांडीय शक्तियों को संतुलित कर रही थी। ये ब्रह्मांडीय कुंभ था, एक ऐसा स्थान जहां न केवल धरती बल्कि अन्य लोकों के संत और ऋषि भी उपस्थित होते थे। यहाँ अनिरुद्ध को यह एहसास हुआ कि नागा साधुओं का कार्य केवल धरती तक सीमित नहीं है, वे ब्रह्मांडीय स्तर पर धर्म और सत्य की रक्षा करते हैं। ये कुंभ मेला पृथ्वी के कुंभ मेले के साथ जुड़ा हुआ था। जब धरती पर कुंभ का आयोजन होता है तो इस ब्रह्मांडीय कुंभ में भी ऊर्जा का संतुलन स्थापित होता है। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि यह उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उन्होंने अग्निवीर से पूछा, मेरा उद्देश्य क्या है, क्यों मुझे यहाँ लाया गया है? अग्निवीर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा कार्य इस सत्य को उस लोक में वापस ले जाना है जहाँ से तुम आए हो। ये ज्ञान केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उन सबके लिए है जो सच्चाई और धर्म की राह पर चलना चाहते हैं। लेकिन याद रखना, ये सत्य केवल उन्हीं के लिए प्रकट होगा जो इसे आत्मा से समझने को तैयार है। अनिरुद्ध ब्रह्मांडीय कुंभ से लौटे, लेकिन वह अब वही व्यक्ति नहीं थे। उनकी आंखों में एक नई ज्योति थी और उनकी आत्मा पहले से कहीं अधिक प्रबल थी। उन्होंने अपने शिष्यों और श्रद्धालुओं को ये ज्ञान नहीं दिया, बल्कि उन्हें साधना और तपस्या के माध्यम से इसे स्वयं अनुभव करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, नागा साधु और कुंभ मेला केवल कहानियां नहीं हैं, वे हमारे भीतर छिपे सत्य को खोजने का मार्ग है। जो इस यात्रा पर निकलता है वही इसे समझ सकता है। अनिरुद्ध की मृत्यु के बाद भी उनकी शिक्षाएं जीवित रहीं। उनके शिष्य हर कुंभ मेले में उनकी स्मृति में गंगा के तट पर ध्यान करते और साधना करते। कहते हैं कि जब भी कोई साधक सच्चे मन से तपस्या करता है तो उसे नागा साधुओं की अदृश्य उपस्थिति का अनुभव होता है। ये चक्र अनंत है, जैसे गंगा की धारा। नागा साधुओं का रहस्य और ब्रह्मांडीय कुंभ की कथा समय के साथ और भी गहरी होती चली गई। ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।